पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद नजर न आने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के अरकान, महकमा मौसमियात के नुमाइंदे और सपारकों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। दूसरी जानिब अरब अमारात में कल ईद मनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की सियासी कायदीन को आज ही मुज़ाकराती अमल शुरू करने की हिदायत। एक साथ इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम सियासी जमातें इंतखाबात से मुतल्लिक एक ही दिन की तारीख बारे मुशावरत करें। मुज़ाकरात में हटदर्मी नहीं हो सकती। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। सियासी मुज़ाकरात में इत्तफाक हुआ तो ठीक, वरना हम 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई इंतखाबात का फैसला वापस नहीं होगा। इंतखाबात एक साथ कराने से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अदालती फैसला ना वापस लिया ना लेंगे। आज भी इंतखाबात की तारीख 14 मई है। जुलाई में बड़ी ईद होगी, इसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को हुक्म देते वक्त हमसे कुछ गलत फहमियां हुई। पोलिंग का दिन तब्दील किए बगैर इलेक्शन कमीशन सिर्फ शेड्यूल तब्दील कर सकता है। कोई भी बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ डट गए। कहा, डायलॉग सियासी जमातों का काम है। 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने की साजिश की जा रही है। मसाइल का हल नहीं निकलता तो विफाक और जमहूरियत को खतरा है। अदालत में जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। हमारी तारीख में अदलिया में इतनी तकसीम नहीं थी। उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारे में इत्तेहाद कायम करके ओहदा छोड़ दे। पहले बंदूक और अब हथौड़े के सामने मुज़ाकरात का कहा जा रहा है। कब तक इस तरह गुमराह किया जाता रहेगा? ना इमरान खान से मुज़ाकरात करेंगे और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान अदालती अहकामात मानने से साफ इनकारी। बोले, सुप्रीम कोर्ट फरीक बन चुकी है और 14 मई में फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को सियासत के लिए अहल बनाने की कोशिश कर रही है। मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशत गर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं। ये बात याद रखें। मौलाना के बाद नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने भी मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। कहा, मरियम नवाज इन दोनों उम्रे की अदायगी के लिए वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा सऊदी अरब में है। आइन ने पार्लियामान की गोद से जन्म लिया। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा नहीं लिख सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि ये कभी नहीं हुआ कि कानून बना नहीं और अदालत ने इसे स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। रियासत को बचाने के लिए सियासत को दाव पर लगाने से नहीं हिचकिचाएंगे। आइन की पासदारी और कानून की बालादस्ती के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी टेलीविजन मरकज़ का दौरा। आइन पाकिस्तान 1973 की मोबाइल फ़ोन ऐप का इजरा कर दिया।
पंजाब में सियासी कशीदगी बरकरार, मुस्लिम लीग नून मैदान से फरार। लीगी क़यादत ने पंजाब में 14 मई को शेड्यूल सूबाई असम्बली के इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी न करने का फैसला किया। इलेक्शन की तारीख 14 जून भी हो सकती है और 14 अक्टूबर भी। सियासी बहरान सियासी तरीके से ही हल होगा, अदालती तरीके से हल करने से शायद बहरान बढ़ जाए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क की बदकिस्मती है यहाँ इमरान खान जैसा सियासतदान बन गया। इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से हिरासा ना किया जाए। किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना गैर कानूनी हिरासानी नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम ना किए गए तो वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एहतसास एहसन कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी 5 साल के लिए नाअहल हुए। शहबाज शरीफ के साथ भी ऐसा हो सकता है। हुकूमत को सूरत हाल की संगीनी का इदराक नहीं। पार्लियामेंट में किसी जज पर बहस नहीं हो सकती। एक बात तय है, आइन से बाहर नहीं जा सकते। जो भी बातचीत होगी आइन के अंदर ही होगी। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बातचीत का माहौल नहीं बनाया। इस हुकूमत में अजीब हरकतें हो रही हैं। ये समझते हैं वो मुंतखब हो गए, अब इलेक्शन ही नहीं हो सकते। बिलावल जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान के बयानात मुख्तलिफ होते हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर, रूस से सस्ता तेल खरीदने का मुआहदा तय। पाकिस्तान ने रूस से रियायती तेल का पहला ऑर्डर जारी कर दिया। पाकिस्तान को सिर्फ रूसी खाम तेल मिलेगा, रिफाइंड तेल नहीं मिलेगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस से पहला कार्गो अगले माह पाकिस्तान पहुंचेगा। यमन के दारुल हुकूमत सना में चैरिटी फंड की तकसीम के दौरान भगदड़ से 79 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजिरों की जानिब से गरीब लोगों में चैरिटी फंड की तकसीम जारी थी। इस दौरान शहरियों के दरमियान भगदड़ मच गई। हादसे में 100 से जायद अफराद जख्मी। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान बड़ा टाकरा। पाकिस्तान का चौथे टी20 मैच में टॉस जीतकर मेहमान टीम को बैटिंग की दावत। 5 टी20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बरतरी हासिल। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ। आपको अपडेट करें कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जहां उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि ईद बरोज़ हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के दीगर शहरों में चांद नजर न आने की शहादतें बिल्कुल मौसूल नहीं हुई। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इजलास जारी था, जहां उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि ईद उल फितर बरोज़ हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट की सियासी कायदीन को आज ही मुज़ाकराती अमल शुरू करने की हिदायत। एक साथ इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम सियासी जमातें इंतखाबात से मुतल्लिक एक ही दिन की तारीख बारे मुशावरत करें। मुज़ाकरात में हटदर्मी नहीं हो सकती, सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। इलेक्शन की तारीख पर सियासी इत्तफाक़ राय के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सियासी कायदीन को आज तलब किया था। बनती हैं, सियासी जमातें अफहाम व तफहीम से मामला तय करती हैं तो बरकत होती है। सियासी कायदीन की तशरीफ लाने पर मशकूर हूँ। सफ़े अव्वल की क़यादत का अदालत आना एहसास है। कौम में इस्तराब है, क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। वज़ारत दफ़ा ने भी उम्दा ब्रीफिंग दी। अटॉर्नी जनरल को एक साथ इंतखाबात के मामले पर दलाइल देना थे, लेकिन वो सियासत की नज़र हो गए। आसिफ सरदारी के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजवीज़ से इत्तफाक किया। बड़ी बात यह है कि नून लीग ने भी तजवीज़ से इत्तफाक किया। फारूक एच नाइक का कहना था कि हुकूमती जमातों का पहले भी यही मौक़िफ़ था कि एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। 90 दिनों का वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक्सपायर हो चुका। हुकूमती जमातें एक ही दिन इंतखाबात के मामले पर मुशावरत कर रही है। ईद उल फितर के फौरी बाद इत्तेहादियों समेत PTI से सियासी डायलॉग करेंगे। एक ही रोज़ इंतखाबात से पुरअमन और साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन होंगे। सियासी जमातों को मसाइल मिल बैठ कर हल करने चाहिए। PTI से मुज़ाकरात करेंगे ताकि हिजानी कैफियत का खात्मा हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना था कि बहुत मुश्किल माहौल है, मगर पाकिस्तान के आवाम की तकदीर का मसला है। हम यकीन रखते हैं मुकाबले की बजाय मुकालमा करना चाहिए। हमारी जमात एक रोज़ इंतखाबात और डायलॉग के लिए तैयार है। हमने ईद के बाद अपने रहनुमाओं का इजलास बुलाया है। अपोजिशन के साथ बैठकर इंतखाबात का हल निकालने के लिए तैयार हैं। हम सियासतदानों की आपस में दोस्ती है। साद रफ़ीक का कहना था कि हम अदालत को डिबेट क्लब नहीं बनाना चाहते। मिल बैठेंगे तो सवाल जवाब करेंगे। अदलिया और मुल्क के लिए जेलें काटी हैं, मारे भी खाई हैं। आईनी मुद्दत से एक दिन भी ज्यादा इक़्तिदार में रहने के तलबगार नहीं। हम मुल्क बनाने वालों की औलादे हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि झगड़े दिखाने में सोशल मीडिया का भी हाथ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि मुल्क में तलखी बहुत बड़ी हुई है। हमारी जमात ने सबसे पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का आगाज किया। हमें यकीन है सियासी कुव्वतें बैठकर सब तलखियां खत्म करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की सलामती के लिए बात की। कमर जमान कायरा का कहना था कि तल्ख बातें अदालत में नहीं होनी चाहिए। अपने पार्लियामेंट के फोरम पर सियासी तकरीरें करेंगे। आइन के खिलाफ कोई काम नहीं होने देंगे। इंतखाबात को तूल देने की कोई बात नहीं है। अदालत को यकीन दहानी कराते हैं। आइनी मुद्दत से ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। 2+2 नहीं होता, मिल बैठ कर हल निकालना होता है। अदालत में टॉक शो या मुकालमा नहीं करना चाहते। मुल्क में एक साथ भी इलेक्शन हुए और मुकर्ररा तारीख से आगे भी बढ़ गए।
آئین بنانے والے ہی اس کے محافظ ہیں، آئین سے باہر جانے والوں کے ہمیشہ سامنے کھڑے ہوں گے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما طارق بشیر چیمہ کا کہنا تھا کہ مجھے چودھری شجاعت نے آج عدالت پیش ہونے کی ہدایت کی۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ایک ہی دن الیکشن ہو، ہر صورت ایک دن انتخابات کو سپورٹ کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب آپ نے صحیح فرمایا، سیاسی لوگ خود معاملہ حل کرے۔ ایم کیو ایم کے رہنما صابر قائم خانی کا کہنا تھا کہ ہماری جماعت نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام کیا، عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو سب مل کر فیصلہ کریں گے قبول ہوگا۔ عید کے بعد امید ہے سب مسائل کا حل نکل آئے گا۔ ایک ساتھ انتخابات اور سیاسی جماعتوں کے ڈائلاگ کے حامی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما اسرار اللہ ترین کا کہنا تھا کہ سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے، ایک ہی دن انتخابات سے سیکیورٹی سمیت سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ انتخابات ایک دن ہونا ضروری ہے ورنہ بلوچستان چھوٹے صوبے کے طور پر متاثر ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی ایک سیاسی رائے ہے اور ایک قانونی رائے میں آئین کے تحت 90 دن میں انتخابات لازم ہیں۔ تحریک انصاف صرف انتخابات چاہتی ہے، پہلی جماعت انتخابات کے لیے تیار ہے، سیاسی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے ساتھ دیں گے۔ پی ڈی ایم نے کہا تھا پنجاب اسمبلی توڑے ہم قومی اسمبلی توڑ دیں گے، پی ڈی ایم کے کہنے پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی، پی ڈی ایم نے انتخابات کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی کا یہ بھی کہنا تھا کہ قانونی راستہ تو واضح ہے، اب ہمیں سیاسی راستہ بھی دیکھنا ہے۔ حکومت نے فنڈ سمیت کئی مسائل کا عدالت کو بتایا، مسلم لیگ نون اپنے موقف سے مکر گئی۔ تحریک انصاف ہماگیر مذاکرات کے لیے تیار ہے، آئین کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دیا، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، عدالت نے بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور آئین کا تحفظ کیا۔ ہم تلخی کے بجائے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، سیاسی قوتوں کو مل کر ملک کو دلدل سے نکالنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے 14 مئی کے فیصلے کو قوم نے قبول کیا، حکومت ہمیں پرپوزل دے، دیکھیں گے اور نیک نیتی سے راستہ نکالیں گے۔ پارلیمنٹ کی قرارداد سے ملک کو چلانا ہے تو انارکی پھیلے گی، ہم انتشار چاہتے ہیں نہ آئین سے انکار چاہتے ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ میں سب سے پرانا سیاسی ورکر ہوں، ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، عدالت کا فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ ہوگا، یہ نہ ہو کہ مذاکرات میں چھوٹی اور بڑی عید اکٹھی ہو جائے۔ ساری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا آج بھی آئین ملک کو بچا سکتا ہے، آئین کی حفاظت کرنا ملک کی حفاظت کرنا ہے۔ دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے، 1977 میں نتائج تسلیم نہیں کیے گئے اور احتجاج شروع ہو گیا۔ 1977 میں سعودی سفیر اور امریکی سفیر نے مذاکرات کی کوشش کی تھی، مذاکرات ناکام ہوئے تو مارشل لا لگ گیا۔ 90 کی دہائی میں نون لیگ اور پی پی کی لڑائی سے مارشل لا لگا، آج ہمیں ایسی منظرنامے کا سامنا ہے۔ امریکہ، ایران اور سعودی عرب اب پاکستان میں دلچسپی نہیں لے رہے، اپنا گھر خود سیاست دانوں کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ نیلسن منڈیلا کے ساتھ 30 سال لڑائی کے بعد مذاکرات کیے گئے، پاکستان جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں بنا، کسی جنرل نے نہیں بنایا۔ آمریت نہ ہوتی تو ملک نہ ڈوبتا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 13 دن کی تاخیر ہوئی تب عدالت نے حکم دیا، الیکشن کمیشن شیڈیول میں تبدیلی کے لیے با اختیار ہے، پولنگ کا دن تبدیل کیے بغیر الیکشن کمیشن شیڈیول تبدیل کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن رجوع کرے، عدالت موقف سن لے گی۔ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ 14 مئی ہے، 1970 اور 71 کے نتائج سب کے سامنے ہے، عدالت آئین اور قانون کی پابند ہے۔ ان کیمرہ بریفنگ دی گئی لیکن عدالت فیصلات دے چکی تھی، کوئی رکن اسمبلی عدالتی فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتا، کسی سیاسی لیڈر نے فیصلے کو غلط نہیں۔ بلیٹن میں اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کوئی بھی بندوق کے زور پر مذاکرات نہیں کروا سکتا، ڈائلاگ سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ ملک بھر میں انتخابات ایک ہی روز کرانے کی تاریخ سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ سیاستدان عید کے بعد نہیں آج ہی مذاکرات کرے۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید کیا کہا، یہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ بائی الیکشنز نہیں ہوئے ہیں، پنجاب کے لوکل باڈی الیکشنز عمران خان کے دور میں خلاف ورزی کرتے ہوئے، عدالت کے حکم نہ مانتے ہوئے 5 سال گزر گئے اور پنجاب کا لوکل باڈی الیکشنز نہیں ہو سکے۔ جہاں تک پختونخوا کا سوال ہے، شاید کسی نے نوٹس نہیں کیا ہو
مگر وہاں بھی ایک اسمبلی ٹوٹ چکا ہے، وہاں بھی 90 دن گزر چکے ہیں اور الیکشنز نہیں ہوئے ہیں۔ سندھ کا جہاں تک بلدیاتی الیکشنز کا سوال ہے، 1 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ صوبہ سندھ کا فیز 1 کا الیکشن اور ایون جو صوبہ سندھ کا بلدیاتی الیکشنز کا فیز 2 کا سوال ہے وہ بھی اب مکمل ہو چکے ہیں۔ ہمارا 60-90 ڈیز کا تو سلسلہ سے بہت ہی آگے یہ چلا گیا ہے اور آج تک ہم اپنا چیئرمین میئرز منتخب نہیں کر سکے۔ تو جو 90 دن کے آر میں نے اپنا جو موقف ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے کہ ہم کل بھی 1 یونٹ کے خلاف تھے اور ہم آج بھی 1 یونٹ کے خلاف ہیں۔ اگر زبردستی کسی ایک صوبے میں، خاص طور میں صوبہ پنجاب میں الیکشنز پہلے کروایا جائے چند عناصر کی ضد کی وجہ سے، یہ صرف آج کا سوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے وفاق پہ ایک اثر رہے گا۔ اور ایک صوبہ کا ڈومیننس جو اکثریت تو اپنی جگہ، لیکن اگر وہ صوبہ کا الیکشنز پہلے ہو جاتے ہیں تو ان کے ریزلٹس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پختونخوا، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان پہ اثر کرے گا۔ اور نہ صرف یہ ہمارا خدشہ ہے مگر ملک کے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے یہ خدشہ ہے کہ یہ بیک ڈور سے ایک سازش کیا جا رہا ہے اس ملک میں 1 یونٹ لاگو کرنے کے لیے۔ اور اس لیے ہمارا کافی دیر سے یہ کوشش جاری ہے کہ ہم اپنے پہلے اتحادیوں کے اس بات پہ منا لیں، اتحادیوں کے ایک پیج پہ لے کر آئیں کہ ڈائیلاگ کرنا ضروری ہے۔ اپنا سیاسی مخالفین سے بھی اگر ڈائیلاگ کرنا پڑے گا تو ان سے بھی ڈائیلاگ کیا جائے کہ ہم سب 1 ڈے پہ ملک بھر میں الیکشنز کروانے کے حامی ہیں۔ اب جو عدالت کی طرف سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس پہ بھی میں نے نہیں مگر پورا پارلیمان نے ایک کنسنسس کے ساتھ یونانیمسلی ملک کو، پاکستان کے عوام کو یہ واضح کر دیا ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے صدر اور امیر جماعت علماء پاکستان مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پہلے بندوق اور اب ہتھوڑے کے سامنے مذاکرات کا کہا جا رہا ہے، کب تک اس طرح گمراہ کیا جاتا رہے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جس عدالت پر پارلیمان نے عدم اعتماد کیا ہے اس کے سامنے کیوں پیش ہوں۔ سپریم کورٹ عمران خان کو سیاست کا لیے اہل بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے امیر نے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے سوال کے جواب میں کہا کہ عمران خان کو اس کا اہل نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، اسے ری رائٹ نہیں کر سکتی، یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمان کا ہے۔ کانسٹیٹیوشن موبائل ایپ کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئین نے پارلیمان کی گود سے جنم لیا، تمام اداروں کو آئین کی پاسداری کے لیے یکسو ہونا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کبھی نہیں ہوا کہ پارلیمان کوئی قانون بنائے اور عدلیہ اس پر حکم امتناع جاری کر دے۔ انہوں نے مزید کیا کہا یہ آپ کو سناتے ہیں۔ بچے، بچیاں اور کروڑوں پاکستانی اس آئین کی جو منشا ہے اور آئین پاکستان کی جو بنیادی اساس ہے
اس سے بہت اچھی طرح استفادہ کر سکیں گے. یہ حسن اتفاق ہے کہ میں اس پی ٹی وی کی بلڈنگ میں 12 اکتوبر 99 کو گزرا جب ایک غیر آئینی قدم اٹھایا گیا تھا، اور آج الحمدللہ آئین کے احترام اور آئین کی شکوں کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے آج میں دوبارہ اس بلڈنگ میں موجود ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے جو فریمرز، جن میں مرحوم فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، مرحوم مفتی محمود صاحب، مرحوم مولانا شاہ نورانی صاحب، خان عبدالولی خان صاحب، اور اس طرح درجہ بدرجہ بہت قداور شخصیات تھیں جو کہ اپنی سیاسی سوچ کے مطابق اپنی پارٹیز کو لیڈ کرتے تھے، لیکن آئین پاکستان کے لیے انہوں نے تمام تر اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اس آئین کو تخلیق کیا، اور اس طرح رہتی دنیا تک ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، بہت ہی خوبصورت اور سنہرے الفاظ میں. آج پھر یہ وقت ہے کہ آئین کی پاسداری کے لیے اور آئین کے احترام کے لیے تمام ادارے اور پوری قوم کو یکسو ہونا پڑے گا. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی مخالفت کر دی. پاکستان مسلم لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مذاکرات یا بات چیت سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، دہشت گردوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے نہیں، یہ بات یاد رکھے. مریم نواز ان دنوں عمرے کی ادائیگی کے سلسلے میں اپنے والد میاں نواز شریف کے ہمراہ سعودی عرب میں ہیں. نون لیگ کی سینئر نائب صدر نے یہ ٹویٹ اس موقع پر کیا ہے جب ان کی اتحاد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین میراول بھٹو زرداری حلیف جماعتوں کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں انہوں نے گزشتہ روز جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی. وزیر اعظم کی زیر صدارت حکمران جماعتوں کا مشاورتی اجلاس عید الفطر کے بعد حکمران اتحاد کا سربراہی اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں ملکی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں آئینی اور قانونی امور پر مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی، جبکہ نگران حکومتوں کے تحت ملک میں ایک ہی دن عام انتخابات کے موقف پر بھی مشاورت ہوئی. چودھری انوار الحق آزاد کشمیر کے بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے. 52 کے ایوان میں انہیں 48 ووٹ ملے، جس کے بعد انہوں نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ حاصل کر لیا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ہوا. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے رات 12:40 سے 12:55 تک کا وقت دیا گیا. سیکرٹری اسمبلی آزاد کشمیر کے مطابق حکومت کی جانب سے کسی کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے گئے، جس کے بعد اسپیکر انوار الحق کو بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب کیا گیا، لیکن بلا مقابلہ انتخاب کے بعد بھی ووٹنگ کا عمل کرایا گیا. پی ٹی آئی کے 2 ارکان نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا. جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سردار حسن ابراہیم اور مسلم کانفرنس کے سردار عتیق بھی ووٹنگ کے عمل میں شریک نہیں ہوئے.
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इलेक्शन की तारीख 14 जून भी हो सकती है और 14 अक्टूबर भी। सियासी बहरान सियासी तरीके से ही हल होगा। अदालती तरीके से हल करने से शदीद बहरान बढ़ सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ इमरान खान जैसा सियासतदान बन गया। अदालत ने कहा इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से हिरासा ना किया जाए। किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना गैर कानूनी हिरासानी नहीं। उनका कहना था कि इमरान खान के कान में कोई भी बात डालता है वो वही बोलना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इमरान खान अदालतों में पेश हों और ट्रायल का सामना करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एहतजाज अहसन ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम ना किए गए तो वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। उनका कहना था कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ 14 मई और 2 अक्टूबर के दरमियान अगर इलेक्शन के लिए इत्तफाक कर लें तो चीफ जस्टिस सहूलत दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो। यूसुफ रजा गिलानी 5 साल के लिए नाअहल हुए। शहबाज शरीफ के साथ भी ऐसा हो सकता है। हुकूमत को सूरत हाल की संगीनी का अदराक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। हुकूमत कहती है 14 मई को इंतखाबात नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट में किसी जज पर बहस नहीं हो सकती। अगर कोई समझता है इलेक्शन 4 से 6 माह या 1 साल आगे ले जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि एक बात तय है, आइन से बाहर नहीं जा सकते। जो भी बातचीत होगी आइन के अंदर ही होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बातचीत का माहौल नहीं बनाया। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन फ्रेमवर्क पर साथ बैठें। हम तो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और हम मेज़ पर बैठें। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में अजीब हरकतें हो रही हैं। ये समझते हैं वो मुंतखब हो गए, अब इलेक्शन हो नहीं सकते। बिलावल जरदारी, मौलाना फजल रहमान के बयानात मुख्तलिफ होते हैं। ये इत्तेहाद चू चू का मुरब्बा है। आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर एक तारीख पर इलेक्शन चाहते हैं तो सिंध हुकूमी असम्बली को तहलील करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तल्लाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान लीडर नहीं बल्कि अच्छे सेल्समैन है। पीटीआई की पंजाब में टिकटों की तकसीम पर फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में तल्लाल चौधरी ने कहा कि फवाद साहब कितना माल इकट्ठा किया वो भी बता दें। जिनको टिकट नहीं दिया उन बेचारों के पैसे वापस कर दें। कराची की मलीर कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा अली जैदी के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मलीर कोर्ट कराची में पीटीआई रहनुमा अली जैदी के खिलाफ फराड और धमकाने के केस की समाअत हुई। अली जैदी को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में स्टील टाउन थाने से मलीर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से पीटीआई रहनुमा अली जैदी को 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए पीटीआई रहनुमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। और अब आपको बताएं कि वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान ने रूस से रियायती तेल का पहला ऑर्डर जारी कर दिया है। खबर रसा एजेंसी से गुफ्तगू में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस से रियायती तेल खरीदारी का मुआहदा हो गया है। पाकिस्तान को सिर्फ रूसी खाम तेल मिलेगा, रिफाइंड तेल नहीं मिलेगा। आर्मी और एफसी की इमदादी टीमों ने लैंड स्लाइडिंग के बाद होने वाला तुरखम बॉर्डर पर सड़क का बेशतर हिस्सा क्लियर कर दिया। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है, जिसके बाद जाबहक अफराद की तादाद 4 हो गई, जबकि 12 अफराद जख्मी हैं। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 18 कंटेनर्स मलबे से निकाले गए हैं और 15 से 60 कंटेनर्स अभी भी मलबे तले दबे हैं।
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत और अवामी शिकायत का अजाला। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का अपने दायरा इख्तियार के हामिल मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने कीमतों की चेकिंग की, पॉलीथीन बैग्स की गैर मजाज इस्तेमाल और फलों, सब्जियों, चिकन, डेयरी, नॉन शॉप्स, जनरल स्टोर्स वगैरह में मजमूई हिफ्ज़ान सेहत का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने जायद कीमतों, गैर कानूनी भरने पर 3 दुकानें सील कर दी और दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माने और वार्निंग दी गई। आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर सख्त पाबंदी आयद। एसपी सिटी ऑपरेशंस हमजा अमानुल्लाह के हुक्म रावी रोड चौकी सब्जी मंडी के इंचार्ज राना असद ने इश्तहारी मुलजिम बिलावल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से जदीद राइफल, मैगजीन्स, गोलियां और पिस्टल भी बरामद करके मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर सख्त पाबंदी आयद है। एसपी सिटी ऑपरेशंस हमजा अमानुल्लाह के हुक्म रावी रोड चौकी सब्जी मंडी के इंचार्ज राना असद ने इश्तहारी मुलजिम बिलावल को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे वसीम साबर। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखें, पंजाब हुकूमत की जानिब से असला की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर सख्त पाबंदी आयद की गई है, तो वहीं पर एसपी सिटी ऑपरेशंस हमजा अमानुल्लाह और डीएसपी शफीकाबाद आतिफ मेराज के हुक्म के मुताबिक एसएचओ रावी रोड उस्मान यूनुस की सरबराही में चौकी सब्जी मंडी के इंचार्ज राना असद की नाजायज असला रखने वाले इश्तिहारी मुलजिम बिलावल के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। मुलजिम के हवाले से मैं बताता चलूं कि बिलावल के कब्जा से जदीद राइफल और पिस्तौल बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि चौकी इंचार्ज असद के मुताबिक मुलजिम साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और मंशियात फरोशी खानदान से ताल्लुक रखता है। मुलजिम को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब पुलिस ने सब्जी मंडी के इलाका में नाकाबंदी कर रखी थी कि मुलजिम पुलिस पार्टी को देखकर पीछे की जानिब मुड़ गया, जिसको पुलिस मुलाजमीन के हमरा काबू किया गया। तो मुलजिम ने अपनी चादर में जदीद असला जिसमें 1 अदद राइफल, मैगजीन, गोलियां और 1 अदद पिस्टल छुपा रखा था, जिससे लाइसेंस या किसी भी इजाजतनामे का मुतालबा किया गया तो मुलजिम साफ इनकारी हो गया, जिसके खिलाफ हुकूमत पंजाब की जानिब से बनाए गए जुर्म 13-20-65 का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जबकि हमारे बासूक जराये ने यह भी बताया है कि मुलजिम अपने किसी मुखालिफ को कत्ल करने के लिए असला ले जा रहा था, जिसको कत्ल जैसी हौलनाक वारदात से कबल ही गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि मुलजिम की बरवक्त गिरफ्तारी और नाजायज असला की बरामदगी पर एसएचओ रावी रोड और चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी समेत पुलिस रेडिंग टीम को डीआईजी ऑपरेशन और एसपी सिटी की जानिब से नगद इनाम और सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको अपडेट करें कि इश्तिहारियों के लिए बुरी खबर। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों में जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के जदीद कंप्यूटर सिस्टम की तनसीब का आगाज। जराइम की रोकथाम के हवाले से अमरीका, बरतानिया में मुस्तमिल इस निज़ाम को पंजाब पुलिस ने अपनी वर्किंग का हिस्सा बना लिया है। डीआईजी टेली कम्युनिकेशन इमरान अहमद ने आईजी पंजाब को कंप्यूटर सिस्टम में ई पुलिस पोस्ट की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। मोटरवे, दीगर सूबों की पुलिस और FIA को मतलूब इश्तिहारियों का डाटा भी इस ऐप में शामिल किया गया है। आईजी पंजाब जदीद कंप्यूटर सिस्टम के जरिए सड़क पर चलने वाली किसी भी गाड़ी की चोरी शुदा या क्लियरेंस बारे मालूम हो जाएगी। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद कंप्यूटर टैब्स में पंजाब पुलिस की तमाम एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया जा सकेगा। चोरी और रिकॉर्ड में तहरीफ शुदा गाड़ियों और जाली नंबर प्लेट्स की फौरी शनाख्त से मुजरिमान की गिरफ्तारी का अमल तेज हो जाएगा। माहौलियाती आलूदगी पर काबू ना पाने में अफसरान के खिलाफ सेक्रेटरी माहौलियात का बड़ा एक्शन। कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम पूरा सच में फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले अफसरान की निशानदही पर सेक्रेटरी माहौलियात साजिद महमूद चौहान का नोटिस। सेक्रेटरी माहौलियात साजिद महमूद चौहान ने डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज से डिप्टी डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज वापस लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट पर काम करने का हुक्म जारी कर दिया। अली एजाज को फर्जी कार्रवाइयाँ करने पर मुअत्तल किया जाएगा।
मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर उस्मान से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज में होने वाले प्रोग्राम पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ में लाहौर फजाई आलूदगी में टॉप लिस्ट पर क्यों? एक अंदाजे के मुताबिक अरसा 5 साल से डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज की 5 साल की कारकर्दगी पर सवालिया निशान था, जिस पर सेक्रेटरी माहौलियात ने बड़ा एक्शन लिया और डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अली इजाज को आलूदगी कंट्रोल ना करने पर मुअत्तल कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर पिछले 5 साल से फजाई आलूदगी का मुबैना तौर पर सबब बनने वाली फैक्ट्रियों पर फर्जी कार्रवाइयां करवा रहे थे। सेक्रेटरी माहौलियात साजिद महमूद चौहान ने कहा, लाहौर को फजाई आलूदगी से पाक करना हमारा अवलीन फरीजा है। जराये के मुताबिक फर्जी कार्रवाइयां करने वाले और नाकस कारकर्दगी दिखाने वाले कुछ अफसरान को शोकाज के नोटिस भी जारी करने का हुक्म दिया गया। लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी माहौलियात साजिद महमूद चौहान का कहना था, जो अफसरान काम नहीं करेंगे वो इदारे में नहीं रहेंगे, जो काम करेंगे वो इदारे का जुमर हैं। सेक्रेटरी माहौलियात ने लाहौर को बड़ी तबाही से बचा लिया। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर अली इजाज धुआं छोड़ने वाली और फजाई आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों पर आर्जी कार्रवाइयां करवा रहे थे, जो सील होने के चंद ही घंटों बाद लाहौर की फिजा को आलूदा करने लग जाती थी। अब डीजी माहौलियात को भी चाहिए कि डिप्टी डायरेक्टर लाहौर की टीम पर कड़ी नजर रखे कि वो पहले जैसी आर्जी कार्रवाइयां करेंगे या महकमे का साथ देंगे। अगर तमाम अफसरान महकमे में ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब सब लोग लाहौर को फिर बागों का शहर कहेंगे। कार्बन का इस्तेमाल माशरे में फजाई आलूदगी और बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। पाकिस्तान मिल एसोसिएशन को चाहिए तमाम स्टील मिल्स मालिकान को हदायत जारी करें कि वो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के SOPs पर काम करें। फजाई आलूदगी का सबब बनने वाली और कार्बन जलाने वाली फैक्ट्रियों पर खुद एक्शन ले, ताकि पाकिस्तान की माईशत भी बहाल रहे और बागों का शहर लाहौर आलूदगी से निकलकर बागों में तब्दील हो सके, ताकि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भी दोस्त माहौल फराहम कर सके। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से साबिक सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और मुस्लिम लीगी रहनुमा नासिर भट्ट की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि आइन और कानून की बालादस्ती तरजीह है, ओवरसीज मुल्क का कीमती सरमाया और कौम का फख्र है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ओहदे आरसी हैं, आवाम की खिदमत तरजीह है। ईद की आमद है और इसके साथ ही ट्रैफिक में मामूल से कहीं ज्यादा रश बढ़ जाता है। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत शहरों से आवाम अपने आबाई इलाके की तरफ सफर करते हैं। इस दौरान मोटरवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। मोटरवे पुलिस की जानिब से M4 पर ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग के खिलाफ मुहिम जारी है। प्लाजा जात पर के साथ साथ मिलकर RT सेक्रेटरी को गाड़ियों की ओवरलोडिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। ओवरचार्जिंग की मद में लिया गया इजाफी किराया सवारियों को वापस करवाया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन और यूथ विंग सऊदी अरब की जानिब से सदर मुस्लिम लीग नून MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा, साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद अहमद खान और मरकजी कोआर्डिनेटर मिर्जा अल्ताफ हुसैन के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद अहमद खान, एहसानुल हक बाजवा, मिर्जा अल्ताफ और दीगर कायदीन का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की की सियासत की है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान अजीम मुल्क बनेगा और तरक्की का सफ़र वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से छोड़ा था। इमरान खान का नया पाकिस्तान हर पाकिस्तानी शहरी के लिए डरावना ख्वाब बन चुका था। हुकूमती कारकर्दगी इंतहाई अफसोसनाक थी। तब्दीली के दावेदार अवाम का सामना करने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। तकरीब से सदर रियाज रीजन खालिद अकरम राना, मरकजी जनरल सेक्रेटरी यूथ राजा यकूब, मरकजी सेक्रेटरी जनरल मलिक मंजूर हुसैन अवान, राना अशरफ और मरकजी सदर यूथ विंग हाफिज अमानुल्लाह का कहना था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना और आलम इस्लाम में मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया।
लाहौर के एक मुकामी क्लब में आज वकला के एजाज में एक पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। आज लाहौर के एक मुकामी क्लब में वकला के एजाज में एक पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। ये इफ्तार डिनर खारिज जाहिद की तरफ से दिया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी PTI के रहनुमा बिलाल गौस डिल्लू और सदर लोरबार राना मोहम्मद इंतजार हुसैन थे, जिसमें अली बख्त बेग, मियाँ सोहेल, सुलेमान अशरफ, जट जुबैर गुज्जर, नसीर अहमद बिलाल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी, मलक अशरफ, मियाँ सोहेल, एडवोकेट राना शाहीन, मोहम्मद अली डिल्लू समेत कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बिलाल गौस डिल्लू का कहना था, वकला पाकिस्तान की शान है और हम वकला के साथ कदम ब कदम मिलाकर चलते हैं। और राना इंतजार हुसैन का कहना था, लाहौर बार के लिए हमने बहुत काम किए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। राना इंतजार हुसैन का कहना था। यमन के दारुल हुकूमत सना में चैरिटी फंड की तकसीम के दौरान भगदड़ से 89 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया जुमेरात को पेश आया। ताजिरों की जानिब से गरीब लोगों में चैरिटी फंड की तकसीम जारी थी। इस दौरान शहरियों के दरमियान भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में 89 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसे में 9 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खानदान उम्रा की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से रियाज जा रहे थे कि अल-कसीम के करीब उनकी गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस उलट गई। अरब मीडिया ने बताया कि हादसे में 9 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हो गए। हादसे में भी जाँ बहक अफराद का ताल्लुक ननकाना के गाँव इस्लाम नगर और चक 18 से है। सऊदी अरब में हरमैन उल शरीफैन में 29वीं शब में ख़त्मुल कुरान का फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा हुआ। मस्जिद नबवी में भी तरावी के मौका पर रूह परोर मनाजिर देखे गए। मस्जिदुल हराम में ख़त्मुल कुरान के बाद इमाम हरमैन शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने रग तमेज़ दुआ कराई। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में 29वीं तरावी और ख़त्मुल कुरान की दुआ में मजमूई तौर पर 30 लाख अफराद ने शिरकत की। सूरज को ग्रहण लग गया, अलबत्ता पाकिस्तान और भारत में नजर नहीं आया। सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, जनूबी मशरकी एशिया, बहरुल काहिल, बहर हिंद और अंटार्कटिका में कुछ हिस्सों में देखा गया। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:34 पर हुआ। सुबह 9:17 पर सूरज ग्रहण अरूज पर था। सूरज ग्रहण का अख्ताम 11:59 पर हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।